आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9 का बायोलॉजी। तो जैसे कि इस चैनल का नाम है क्लास 9th टू नीट। हम यहाँ 9th को बेस बनाकर और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम अपना एक जर्नी जो चलेगा 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास विथ नीट प्रिपरेशन। तो नीट का प्रिपरेशन यानी मेडिकल में जो एडमिशन होता है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए ये जरूरी है कि क्लास 9 से ही अलर्ट हो जाए। और 9th क्लास में करना क्या है, तो 9th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे तरह से कवर करना है। हम कवर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का बुक और साथ ही में एस चांद का बुक। ठीक है, एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एस चांद का बुक में हम कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एस चांद का कवर क्यों करेंगे, क्योंकि एस चांद में काफी डिटेल्स में हर थ्योरी दिया हुआ है और साथ ही में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दिया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। यानी कि जो फूड है उस फूड को किस तरह से हम उसके प्रोडक्शन में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सके। केवल प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन होने के बाद भी फूड को हम किस तरह से रख सकते हैं ताकि फूड काफी दिन तक बिना खराब हुए यूज में लाया जा सके। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, और पैराग्राफ एक बार रीडिंग करेंगे और इसका जो मीनिंग है, जो वर्ड है, जो सेंस है इस पैराग्राफ का, उस सेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसेंशियली रिक्वायर्ड फूड। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो छोटा कीट पतंग हो, जानवर हो या जितने भी पेड़ पौधे हो, उन सभी को एग्जिस्टेंस करने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है। अर्ली ह्यूमन बीइंग started hunting animals and collect fruits, flowers, roots of forest plants to meet their food requirements। बोला कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स पर पुराने जमाने का जो मानव था वो क्या करता था, एनिमल का हंटिंग करता था और जितने भी सारे फॉरेस्ट का प्लांट था उस प्लांट्स का फ्रूट्स, फ्लावर और रूट्स को खाता था। इस तरह से अपने फूड का रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी रिपेयर। अब जो फूड है उस फूड का रिक्वायरमेंट क्यों है, तो फूड का रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे बॉडी का रिपेयर के लिए। ठीक है, आगे इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डूइंग आवर लाइफ फंक्शन। और फूड क्या करता है, फूड करता है कि जो जितने भी डिजीज होता है उस डिजीज से लड़ने के लिए एनर्जी देता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। और क्या देता है, हमको एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी जीवन के लाइफ के काम को करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फूड क्या क्या सप्लाई करता है, तो फूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। फूड हमारे बॉडी को क्या क्या देता है, फूड हमारे बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है, फैट सप्लाई करता है जिसको लिपिड्स भी बोलते हैं, विटामिन सप्लाई करता है, मिनरल सप्लाई करता है और वाटर सप्लाई करता है। तो पहला पैराग्राफ में हमने क्या देखा, पहले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को जीवित रहने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट है। और ये फूड कहाँ से आता है, तो फूड आता है या तो फॉरेस्ट से यानी फॉरेस्ट प्लांट्स से या किस चीज से, एनिमल से। एक्चुअली में ये जो फॉरेस्ट प्लांट्स है ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के लिए बोला गया है। आजकल तो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, एग्रीकल्चर होता है, यानी कि धान की खेती होता है, गेहूं की खेती होता है, यानी कि जो जो चीज हम लोग खाते हैं, मसाला, दाल, धान, यहाँ तक कि फल, जो भी हम खाते हैं सब चीज की खेती होती है जो हमको प्लांट्स से मिलता है। और ये
फूड प्लांट्स जो हम लोग लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? तो हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी रिपेयर करने के लिए फूड की आवश्यकता है। फूड से क्या क्या मिलता है? तो फूड हमारे बॉडी को प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, विटामिन देता है, मिनरल देता है और वाटर देता है। ठीक है, इतना चीज हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में देखा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। Among all the living organisms, only green plants are autotrophs, that is, they make their own food. अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो हुआ जो अपना फूड खुद बनाता है। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड, और केवल ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना बना पाएगा, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स खाना कैसे बनाता है? In fact, green plants perform a metabolic activity called photosynthesis. Green plants क्या करता है? Photosynthesis करता है। In photosynthesis, they using the energy of sunlight. Green plants combine carbon dioxide and water to produce carbohydrate. यानी कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर यानी कि H2O को यूज करके, कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसको फूड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इन कंट्रास्ट टू ग्रीन प्लांट्स के संदर्भ में एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फूड। बोला है कि ग्रीन प्लांट्स के संदर्भ में अगर एनिमल और ह्यूमन को देखा जाए, यानी कि एनिमल और मानव को देखा जाए, तो क्या है वो हेटेरोट्रॉफ्स है, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल पर अपने खाने के लिए निर्भर है। दे आर डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स फॉर फूड, बिकॉज सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। कौन? तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, सिंस टाइम immemorial, human beings have been doing farming and rearing animal to meet their food requirement. पूरा के पुराने आदि काल से मानव क्या किया? फार्मिंग स्टार्ट किया और एनिमल को पालना स्टार्ट किया अपने खाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ देखिए। प्लांट्स एज फूड आर गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि जितना भी प्लांट्स यानी कि जो फूड की तरह यूज हो रहा है, वह नेचर की तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए और एनिमल के लिए, क्योंकि एनिमल भी खाता है प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल प्लांट्स को खाता है। अब बहुत सारा एनिमल ऐसा है जो दूसरे एनिमल को भी खाता है। तो बोल रहा है कि जितना भी ये प्लांट्स है जो फूड देता है, वो क्या है? नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है। In fact, different parts of plants such as root, stem, leaf, flowers and fruits are consumed by human in the form of cereals, vegetables, spices and fruits. बोले इन फैक्ट में वास्तव में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बहुत सारे मतलब डिफरेंट विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के पार्ट को खाया जाता है। जैसे रूट खाया जाता है, जड़, स्टेम तना, लीफ यानी पत्ता, फ्लोवर यानी फूल और फ्रूट्स कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। किस रूप में? तो दाल के रूप में, सीरियल्स के रूप में, सीरियल यानी दाल, वेजिटेबल यानी सब्जी के रूप में, स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में और फ्रूट्स यानी फल के रूप में। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स है उसके स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स को कंज्यूम किया जाता है सीरियल, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स के रूप में। ठीक है, एनिमल प्रोड्यूसेस मिल्क, एग, मीट, etc which also supplement of our requirement। अब देखिए एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। ये भी क्या है? ये हमारे फूड के क्या है? एक सप्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। हमारे फूड का जो रिक्वायरमेंट है उसके सप्लीमेंट के रूप में मिल्क, एग एंड मीट का यूज हो रहा है। सप्लीमेंट क्या क्या बोला जा रहा है? क्योंकि जो हम फूड खाते हैं और फूड से जो हमको विटामिन, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स और वाटर या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो भी मिल रहा है, इन सारे मिल तो रहा है, लेकिन कुछ जो कमी रह जाता है या जिस और ज्यादा इन सारे चीजों की जरूरत होती है,
उनको मिल्क, एग और मीट खाने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग मेन चीज पे आ गए यहाँ पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। With 1.04 billion people, our country ranks second in population growth around the world। ये तो पुराना डाटा है, अभी तो पॉपुलेशन के में नंबर 1 हो गया है, चाइना को भी छोड़कर हम लोग आगे हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू एज एस्टिमेट बाय द ईयर 2020, अच्छा 2020 एस्टिमेट के अनुसार ये बोला जा रहा है, इंडिया पॉपुलेशन वुड राइज 1.343 बिलियन। तो कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना हो जाएगा 2020 में, यानी कि इस बुक में पुराना डाटा में दिया गया है। ठीक है, और एज्यूम किया गया है कि 2020 में ही 1.343 बिलियन हो गया, अभी तो इससे भी ज्यादा हो गया है। आप गूगल पे देख सकते हैं अभी कितना इस पॉपुलेशन है इंडिया का। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन का फीड करने के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए, टू फीड सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए, फीड करने के लिए, वी विल रिक्वायर एट लीस्ट 241 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स प्रोडक्शन पर एनम, यानी कि हर साल 241 मिलियन टन ग्रेन्स प्रोडक्शन की आवश्यकता है, अनाज का प्रोडक्शन की आवश्यकता है। Therefore, it is necessary to increase production of both plants and animals। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि प्लांट और एनिमल को प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, अब पास्ट के बारे में बताया गया है। इवन इन पास्ट टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग इंडियाज पीपुल, आवर साइंटिस्ट सच एज स्वामीनाथन एंड कुरियन एडॉप्ट मेथड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। बोला है कि जो इंडिया का ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो डिमांड आया फूड का, उसके लिए साइंटिस्ट जिनका नाम स्वामीनाथन है और कुरैन है, उन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज किया फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दिस रिजल्ट इन ए वेराइटी ऑफ रेवोल्यूशन। उस माने इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे क्रांति आया, which helps India become self रिलायंट। और ये जो रिवोल्यूशन हुआ, इस रिवोल्यूशन की वजह से इंडिया क्या हुआ, आत्मनिर्भर बना, सेल्फ रिलायंट बना। दिस रिवोल्यूशन इंक्लूड्स, ये रिवोल्यूशन क्या क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, तो हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ब्लू रेवोल्यूशन हाई प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्ट, माने कि हाई फूड प्रोडक्ट या इनहेंस फिश प्रोडक्शन। व्हाइट में क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन में इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। येलो रेवोल्यूशन में क्या था, इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। आवर साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज हेल्थ पल्स प्रोडक्शन, इंक्रीज हेल्थ पल्स प्रोडक्शन। हमारा साइंटिस्ट पल्स यानी कि दाल का प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए काफी एफर्ट लगा रहा है। और जब जो पल्स के लिए जो रेवोल्यूशन होगा उसको क्या बोला जाएगा, गोल्डन रेवोल्यूशन। यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, पल्स प्रोडक्शन, इंक्रीज इन पल्स प्रोडक्शन। तो हम लोगों को याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए है, तो इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स। ब्लू रेवोल्यूशन फिश से संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, और यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन ऑयल से, और गोल्डन रेवोल्यूशन पल्स से। कितना याद रखना है,